बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों, कैसे हैं आप? ठीक हैं पाकिस्तानियों। आज हम आपको खबर देने जा रहे हैं वो काफ़ी दिनों से गर्दिश कर रही है। काफ़ी ज़्यादा जो सहाफ़ी हैं वो भी इस बारे में चहम गोइयाँ कर रहे हैं और कुछ जो न्यूज़ चैनल्स हैं उन्होंने भी अपने जो ब्रेकिंग न्यूज़ है और अपनी जो वेबसाइट है वहाँ पर ये थोड़ी बहुत खबर चलानी शुरू कर दी है। जी हाँ नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं कि नवाज शरीफ जो है वो लंदन जाने की तैयारी में है। नाज़रीन, नवाज शरीफ सुनने में आ रहा है कि अब लंदन जाने के लिए अपने पर तोड़ रहे हैं। नाज़रीन, नवाज शरीफ जो है अपने जो खास लोग हैं, जो फैमिली मेंबर्स हैं, उनके साथ मशवरे कर रहे हैं, उनके साथ राब्ते कर रहे हैं कि मुझे लंदन चले जाना चाहिए। कुछ दिन पहले ये खबर शुरू हुई थी चलना कि हाँ नवाज शरीफ जो है वो लंदन जाने के बारे में सोच रहे हैं और अब तो दुनिया न्यूज़ ने भी अपनी जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वहाँ पर एक छोटी सी खबर चलाई है कि नवाज शरीफ लंदन जा सकते हैं। उन्होंने अपनी वेबसाइट पे भी इसका जिक्र किया है और उनके इत्तला के मुताबिक जो है वो सितंबर के महीने में सितंबर के दूसरे जो हफ्ता है उसमें नवाज शरीफ जो है वो लंदन जाने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि अब हालात जो हैं वो बदलते हुए नजर आ रहे हैं। उनको पता लग गया है कि अब उनकी गवर्नमेंट जाने वाली है और इमरान खान साहब जो है वो इक़्तिदार में आने वाले हैं। वो चूंकि अभी तो वो जेल में है, उनके ऊपर मुकदमात हैं, लेकिन जल्द ही उनके मुकदमात जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और वो जेल से बाहर आ जाएंगे और वापस इक़्तिदार में आ जाएंगे और फिर उनकी खैर नहीं है। इस खबर को नजम सेठी साहब ने भी ब्रेक किया। उन्होंने भी ये खबर दी है कि नवाज शरीफ जो हैं वो सितंबर में जो है वो लंदन जा सकते हैं और दो मुख्तलिफ जो सहाफ़ी हैं वो भी इस बारे में बात कर रहे हैं। उनके जो करीबी जो लोग हैं उनसे रब्ता किया गया, जैसे कि ख्वाजा आसिफ साहब हैं, उनसे एक प्रोग्राम में ये पूछा गया कि क्या नवाज शरीफ साहब लंदन जा रहे हैं, तो उनका ये कहना था कि मेरी कुछ दिन पहले मियाँ साहब से मुलाकात हुई है। मियाँ साहब ने इस बारे में मेरे साथ कोई बात नहीं की, मुझे इस बात का इल्म नहीं है, लेकिन ये आने वाला वक्त तय करेगा कि मियाँ साहब जो है वो लंदन जाएंगे या नहीं। अब ये बात भी शुरू हो चुकी है कि मियाँ साहब जो हैं वो अपने चेकअप करवाना चाहते हैं, मियाँ साहब अपने चेकअप के लिए लंदन जाना चाहते हैं। जी हाँ नाज़रीन, ये बेस बनाना शुरू कर दी है। जैसे कि आपने देखा कि पहले भी नवाज शरीफ जो है इलाज करवाने के लिए लंदन गए थे, लेकिन उसके बाद फिर वापस नहीं आए। फिर तब वापस आए जब इनकी हुकूमत बन गई, इनके भाई शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बन गए, फिर ये वापस आए। नाज़रीन, नवाज शरीफ जो हैं वो आपको पता है कि डील करने के मास्टर हैं। वो हर दफ़ा जब भी फंसते हैं वो डील करके तो यहाँ से भाग जाते हैं, पाकिस्तान छोड़कर चले जाते हैं और फिर जब हालात साजगार होते हैं तो डील करके वापस आ जाते हैं। इसका कुछ थोड़ा सा बैकग्राउंड हम आपको बताते हैं कि आप जानते हैं कि जब मुशर्रफ ने टेक ओवर किया था तो नवाज शरीफ दिसंबर 2000 में मुशर्रफ के साथ डील करके अपने पूरी फैमिली के साथ अपने पैसे, अपने जेवर, गोल्ड के, हीरो के बैग भरकर जो है ना वो जहाज में रख के तो सऊदी अरब रवाना हो गए थे। जी हाँ नाज़रीन, वो डील करके तो वो सऊदी अरब चले गए और कुछ अर्सा वहाँ क़याम किया। उसके बाद फिर अपना जो वो पासपोर्ट है उसको रिन्यू करवाया और वहाँ से फिर लंदन शिफ्ट हो गए और फिर जब तक उसकी दोबारा डील नहीं हुई तब तक वो लंदन में ही क़याम पजीर रहे थे। और जब वो यहाँ से गए, जब उस वक्त उनके साथ चौधरी बरादरान थे, तो इन्होंने चौधरी बरादरान को भी खबर नहीं होने दी कि वो डील करके तो लंदन जा रहे हैं। इवन कि अपने जो वकला थे एतजाज अहसन साहब जैसे, इनको भी इन्होंने कोई खबर नहीं होने दी कि उनकी कोई डील चल रही है या उनकी कोई डील हो गई है और वो सऊदी अरब रवाना हो रहे हैं। वो रातों रात डील करके तो अपना सामान लेकर तो वो सऊदी अरब चले गया और उसके बाद लंदन चले गए। लंदन के बाद फिर दोबारा डील करके तो वो वापस पाकिस्तान आए और दोबारा इलेक्शन लड़के तो इक़्तिदार में आ गए। उसके बाद फिर जब पनामा केस में इनको फारिग किया गया और इलेक्शन के बाद इमरान खान की गवर्नमेंट आ गई तो इनको सजा हो गई, ये जेल में चले गए। तो उसके बाद फिर उन्होंने जनरल बाजवा के साथ डील की और डील करने के बाद एक बीमारी का बहाना बनाकर चेकअप के लिए लंदन चले गए और तब तक लंदन में मुकीम रहे जब तक दोबारा इनकी गवर्नमेंट नहीं बन गई। इन्होंने दोबारा जब तक डील मुकम्मल नहीं हुई उस वक्त तक ये पाकिस्तान वापस नहीं आए और फिर दोबारा जब इनकी जनरल बाजवा के साथ डील हुई तो इन्होंने इमरान खान की गवर्नमेंट को गिराया और शहबाज शरीफ की हुकूमत जो है वो बनवाई। और उसके बाद जब जनरल बाजवा साहब रिटायर हो गए फिर आसिम मुनीर साहब ने आर्मी चीफ का चार्ज लिया। आसिम मुनीर साहब के साथ इन्होंने डील करके तो ये पाकिस्तान वापस आ गए और आपने देखा होगा कि एयरपोर्ट के ऊपर ही इनको प्रोटोकॉल देना शुरू कर दिया और एयरपोर्ट पर ही इनके बायोमेट्रिक और बेल हर चीज़ वहाँ पर इनको सहूलत फराहम की गई
اور یہ سیدھے اپنے گھر چلے گئے. حالانکہ بنتا تو جیل میں تھا کیونکہ یہ مجرم تھے اور علاج کے لیے لندن گئے تھے, لیکن چونکہ ان کی آرمی چیف کے ساتھ ڈیل ہو چکی تھی تو ان کو سارا وہ پروٹوکول دے کے ان کو گھر بھجوا دیا گیا. اس کے بعد الیکشن کے بعد ان کی گورنمنٹ بھی بنوا دی گئی اور ان کے باعث دوبارہ وزیر اعظم بن گئے, اور مریم نواز صاحبہ جو ان کی صاحبزادی ہیں ان کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنوا دیا گیا. لیکن اب جب ان کو پتا چل رہا ہے کہ دوبارہ خطرہ بننا شروع ہو گیا ہے, ان کی گورنمنٹ جانے والی ہے, حالات بہت خراب ہو گئے ہیں, پاکستان کی عوام جو ہے وہ ان کے خلاف ہو چکی ہے, تو اب وہ دوبارہ لندن جانے کے لیے کوشش کرنا شروع کر دی ہے انہوں نے. اور یہی سننے میں آ رہا ہے کہ ستمبر 11-12 کے بعد جو ہے نا یہ نواز شریف جو ہے وہ لندن جا سکتے ہیں. ناظرین, عمران خان صاحب نے جیل میں بیٹھ کر یہ بات کی تھی کہ نواز شریف اب دوبارہ لندن چلے جائیں گے. آپ سوچیں کہ کس طرح کی ایک بندے کی سینس یا کتنی سٹرونگ ان کے پاس جو ہے وہ مخبری آتی ہے. وہ جیل میں بیٹھ کے تو ہر چیز کے اوپر ان کی نظر ہے کہ کون سا بندہ کیا کرنے والا ہے. اسی وجہ سے ان کو عمران خان کا خوف ہے, جس کی وجہ سے یہ ملک سے فرار ہونا چاہتے ہیں کہ اگر وہ بندہ جیل میں ہے تو وہ اس طرح کے کام کر رہا ہے, اس طرح کی ان کی وہ نیٹ ورک ہے, اس کو ہر چیز کا پتا ہے, تو جب وہ باہر آئے گا تو پھر وہ ہمارے ساتھ کیا کرے گا. جو کچھ انہوں نے عمران خان کے ساتھ کیا, ان کی بیوی کے ساتھ کیا, اور جو کچھ پی ٹی آئی کے ورکروں کے ساتھ کیا, یہ تو سب جانتے ہیں کہ انہوں نے جتنا ظلم کیا ہے شاید ہی کوئی اپنے عوام کے اوپر کر سکتا ہے, اور ابھی تک وہ ظلم جاری ہے. لوگ بجلی کے بلوں سے تانگے, تو اس کو سنبھال لیں. ناظرین, اب ان کی حکومت جو ہے وہ جانے والی ہے, تو اسی کے ساتھ نواز شریف جو ہیں وہ بھی لندن جانے والے ہیں. تو یہ آنے والے وقت میں پتہ چلے گا کہ وہ کب اور کیسے جاتے ہیں اور کس کے ساتھ ڈیل کر کے جاتے ہیں. جب یہ باتیں سامنے آئیں گی تو ہم آپ کو انشاءاللہ ضرور بتائیں گے. ناظرین, ایک اور بڑی خبر دیتے چلیں کہ جو نون لیگ کی جو گورنمنٹ ہے انہوں نے ایک نیا بل جو ہے وہ پاس کروانے کے لیے کوششیں شروع کر دی ہیں. ناظرین, نون لیگ اور پیپلز پارٹی چاہتی ہے جو نیا آنے والا جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں, جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس پاکستان جو آئیں گے, ان کے جو اختیارات ہیں ان کو محدود کر دیا جائے. یعنی کہ جب جو ججز کی تعداد پہلے 17 ہے تو اس کو بڑھا کر وہ 23 یا 24 کرنا چاہتی ہے, تو اس کے لیے انہیں ایک آئینی ترمیم کرنی پڑے گی, جس کے لیے ان کو 2/3 اکثریت کی ضرورت ہے قومی اسمبلی میں, اور اس کے لیے ان کو مولانا فضل الرحمان کی ضرورت ہے. لیکن جو مولانا صاحب ہیں وہ اس وقت ان دونوں پارٹیوں سے ناراض ہیں. تو ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ زرداری صاحب نے مولانا فضل الرحمان کو دوبارہ کے پی کے کی گورنرشپ جو ہے وہ آفر کر دی ہے. اس سے پہلے بھی کے پی کے کی گورنرشپ جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس تھی, یعنی کہ ان کے سمدی جو تھے وہ گورنر تھے کے پی کے. اب دوبارہ ان کو پیشکش کی گئی ہے, اب صرف مولانا صاحب کی ہاں یا نا کا انتظار ہے. پاکستانیوں, ایسی ہی خبریں اور انفارمیشن والی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا, اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ ایسی ہی انفارمیشن والی ویڈیو کے ساتھ آپ حاضر ہوتے رہیں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.